नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चल नमस्कार दोस्तों। अच्छा, एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। एक राजनीतिक पार्टी के एडिटर से मिलियंस में कमाने वाला यूट्यूबर कैसे बना जाए? प्लान बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाद में फलदायी है अगर आपका कोई ईमान धर्म नहीं है। देखिए, पार्ट टाइम एडिटर से फुल टाइम बिगॉट बनने का प्लान बाय सिमरन शर्मा, प्रेजेंटेड बाय हिमांशी बिष्ट एंड ब्रॉट यू बाय द पैम्फलेट। पहला स्टेप, एक सो कॉल पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में एडिटिंग की जॉब ले लें, उनके प्रोपेगेंडा भरे वीडियो लिखें, एडिट करें, सोशल मीडिया पर वायरल करें। सेकंड स्टेप, जैसे ही लगे कि अब कनेक्शंस बन रहे हैं तो भारत के बाहर जाकर बैठ जाइए। अगला स्टेप, उन कनेक्शंस की मदद से एक फुल फ्लेज्ड यूट्यूब चैनल चलाइए। ये सब करते हुए आपको ये बार बार बोलना और प्रिटेंड करना बहुत जरूरी है कि आप अनबायस्ड हैं, वरना फेमस होने का प्लान गड़बड़ा सकता है। फिर स्टेप बाय स्टेप, पार्टी टू पार्टी अपना स्टांस बदलते रहिए, बेस्ड ऑन व्हाटएवर प्रोपेगेंडा इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। अब प्लान भले ही विदेश से फंडेड क्यों ना हो, इसे भारतीय तड़का देने के लिए डेमोक्रेसी खतरे में है, मीडिया बिकी हुई है, केजरीवाल ईमानदार है। ऐसे सब मसाले लगाइए ताकि लगे कि हाँ, फ्लेवर भारतीय है। फिर दिल्ली चुनाव आते ही अपने चैनल पर एक हास्यास्पद वन साइडेड डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दीजिए, ये कहते हुए कि मैं तो अनबायस्ड हूँ। ओपिनियंस बताना बायसनेस होती है। मैं कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस में ऑब्जेक्टिव रहने की। और अगर आपको कोई एक्सपोज कर दे, यानी आपकी पकाई खिचड़ी जला दे, तो बरनोल लगाते हुए रो देना कि मोदी जी गैस तेज कर भाग गए। ये पढ़ते पढ़ते मुझे उतनी हंसी नहीं आई जितनी जर्मन लेकिन हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है। सॉरी, माफ कीजिएगा। ध्रुव राठी के चैनल पर रिलीज हुई कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल स्टारर अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री देखकर आई। एक चम्मच को इमिटेट करते ध्रुव राठी की हालत बिल्कुल उस बुद्धू की तरह है जो लौटकर घर को आया हो। खुद का ऑफिशियल नेटवर्थ भले ही 24 करोड़ का क्यों ना हो, पार्टी का काम तो करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, ये तो बोलते थे कि ये आज तक किसी पार्टी के वॉलंटियर नहीं रहे। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ ना, कभी था। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के खास मोस्ट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट ध्रुव राठी, जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रहे हैं और एडिटर भी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आम आदमी पार्टी की एक सो कॉल डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में राठी कहते हुए दिखे कि घबराई हुई भारतीय सरकार ने दिल्ली पुलिस की मदद से ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं होने दी। ये अनबाइज्ड यूट्यूबर्स का कोई भरोसा नहीं, ना तो ये न्यूज पढ़ते हैं और ना ही प्रोटोकॉल को समझना चाहते हैं। इन्हें हर जगह डर का माहौल दिखता है क्योंकि वो उसी चीज को देखना चाहते हैं। अगर आचार संहिता के अंतर्गत आप प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो किए बिना कोई स्क्रीनिंग अरेंज करेंगे तो पुलिस आपको फ्री पास क्यों देगी? अब बात करते हैं इनके असली मालिक और खुद को दिल्ली के स्वयंभू मालिक घोषित कर चुके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कैडर की। अनब्रेकेबल डॉक्यूमेंट्री में कई किरदार हैं, सारे एक से बढ़कर एक। टिकट ब्लैकिए के नाम से मशहूर संजय सिंह, उत्कृष्ट एजुकेशन मिनिस्टर कहलवाने वाले शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली की डमी सीएम आदर्शी मार्लेना और दूसरों को गोदी मीडिया घोषित करने वाले पत्रकारों की एक अनफ्लेज्ड फौज। इसे डॉक्यूमेंट्री कहना सिनेमा जैसे मीडियम की इंसल्ट होगी क्योंकि दिस वाज मोर ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। या आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डेफिनेशन। सारे नेताओं को वन बाय वन एक रूम में बैठाकर सिलेक्टेड प्रोसीडिंग की बात कर बस ब्लेम गेम खेलने वाली बात है। नेहरू जी ने तो खुद को भारत रत्न दिया था, केजरीवाल जी उनसे एक कदम आगे निकले। जज, ज्यूरी, ट्रायल सब यही हैं। सो कॉल डॉक्यूमेंट्री में बात करते हैं कि हमें बेल मिल गई इसीलिए हम निर्दोष हैं। कहाँ हुआ घोटाला? सर, आप और आपकी पार्टी जो सीएजी की रिपोर्ट दबाकर बैठे हैं उन्हें तो टेबल कीजिए। जो थोड़ी बहुत टेबल की हैं उसमें तो साफ हो रहा है कि आपकी पार्टी लाइन के चक्कर में दिल्ली की जनता को 2026 करोड़ का नुकसान हो गया। एट द सेम टाइम आपके नेताओं को किकबैक्स मिलते रहे। बाकी कुछ इंटरेस्टिंग तो लगा नहीं इस डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने डायरेक्टर का नाम नहीं बताया और ना ही प्रोड्यूसर का। केवल इतना कहा, डायरेक्टर, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर।
केजरीवाल पर बनी फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर पिया बॉडी अवार्ड कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। स्पेक्युलेट किया जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री नामक जोक को भी विनय शुक्ला ने ही डायरेक्ट किया है। वही विनय शुक्ला जिन्होंने मैगसेसे अवार्ड रेसिपेंट और यूट्यूबर बने जर्नलिस्ट रवीश कुमार पर भी फिल्म बनाई थी वाइल वी वॉच्ड एंड एन इनसिग्निफिकेंट मैन। मूवीज के डायरेक्टर विनय शुक्ला को इन मूवीज के फंडिंग को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। वाइल वी वॉच्ड के प्रोड्यूसर ल्यूक मूडी की ऑर्गेनाइजेशन है BFI सोसाइटी, जिसका एफिलिएशन है डेमोक्रेसी सोसाइटी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ। अब आगे के डॉट्स आप खुद ही कनेक्ट कर लें। एन इनसिग्निफिकेंट मैन की फंडिंग की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। फिर से पकड़े न जाएं इसीलिए इस मूवी को क्राउड फंडेड बताया गया। बट हु फंडेड? दिस इज एक्चुअली स्टिल अ मिस्ट्री। फ्रेंडली पीपल नामक एक प्रोडक्शन कंपनी का नाम तो है, लेकिन कंपनी इंटरनेट से विलुप्त है। अब जब केजरीवाल जी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, जनता से फंड रेज कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने के पैसे कहां से आए? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। इंटरेस्टिंगली इनकी टाइमिंग हर वक्त कमाल की रही है। 2017 में पंजाब उत्तर प्रदेश चुनावों के ठीक पहले एन इनसिग्निफिकेंट मैन रिलीज करवा उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर काफी अटेंशन सीख कर लिया। सिमिलरली अभी भी दिल्ली इलेक्शन सर पर हैं, घोटालों का घड़ा भर गया है, तो सोचा कि थोड़ा अनबायस्ड यूट्यूबर की मदद से सिंपैथी बटोर ली जाए। संजय सिंह ने इस एडवर्टाइजमेंट में शहीद भगत सिंह जी की एक कविता सुनाई। वो कहते हैं कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। शायद दिल्ली की जनता इन्हें आने वाले चुनावों में आखिर बता ही दे कि किस्सा घोटाले दिल्ली अब समझ आया। जनता ने वक्त पर केजरीवाल को खूब आईना दिखाया। धन्यवाद।